दोस्तों, देवियों, भाइयों, माताओं, बहनों, मेरे प्यारे बाल संस्कार शाला के बच्चों, बाल संस्कार शाला के इस तीसरे खंड में आपको अलग अलग बातें बताई। संकल्प शक्ति का प्रयोग के बारे में कुछ वीडियो दिए, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुछ चीजें और रह गई हैं जो आपको इस तीसरे खंड में बताना है कि आप ये बताइए कि आपको पूजा उपासना में प्रथम पूज्य कौन है? आप कहेंगे गणेश। और ज्ञान की देवी कौन है? आप कहेंगे कि सरस्वती मां। तो क्या ये ज्ञान देती है आपको? सरस्वती देवी, सरस्वती आपको ज्ञान देती हैं, पढ़ाती हैं, आती हैं आपको पढ़ाने? नहीं साहब, ये तो नहीं आती। आपकी प्रथम जो देवी माँ सरस्वती हैं वह तो आती नहीं, लेकिन हाँ, आपकी माँ जरूर ज्ञान की बातें बताती हैं कि ये माता हैं, ये पिता हैं, इनको सम्मान कीजिए, इन्हें इज्जत दीजिए, ये गलत है, ये सही है। तो आपकी जो माँ है वो सरस्वती देवी नहीं है क्या? आप उन्हें सरस्वती देवी मानिए। माँ जो प्रत्यक्ष रूप में आपके पास बैठी हैं, आपके साथ हैं, वह प्रथम पूज्य आपकी होनी चाहिए। गणेश जी भी आपको ज्ञान नहीं देते, सरस्वती ही देती है। बुद्धि के देवता भी आपको ज्ञान नहीं देते। सरस्वती देवी जो ज्ञान की देवी कही गई, वो भी आपको ज्ञान नहीं देती है, मां देती है। आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत कौन करता है? आपको पैसे कमा कमा के कौन लाके देता है? वो भी कोई देवता नहीं देते यार। ना हनुमान जी आके देते हैं, ना विष्णु जी, ना शंकर जी, कोई नहीं देता आपको पैसे। पैसे बाहर मेहनत करके, पसीना बहा के जो कमा के लाता है वो आपका पिता है। पिता आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों को खत्म कर देता है और आपको हर जरूरतें पूरी करने के लिए मुमकिन प्रयास करता है। तो प्रथम पूज्य कौन होना चाहिए आपका? आपके घर में साक्षात देवता के रूप में विराजमान आपका पिता है, उससे आप देवता मानिए। सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करना चाहिए आपको कि माता के और पिता को धन्यवाद देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। कभी भी उनसे गुस्सा न करें, कभी उनसे गुस्सा न करें, आंख दिखा के बात ना करें, उनके सामने पैर फैला के ना बैठें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे माता पिता को दुख हो। दूसरी बात ये कहनी थी कि आपको जीवन में अपने प्रति कठोरता दिखानी चाहिए। आपका छोटा भाई है और घर में लड्डू बना है, लड्डू दो हैं और दोनों खाना चाहता है छोटा भाई, तो आप उसे खाने दीजिए। अपनी जीभ पे कठोरता रखिए। अपने भाई को, जो छोटा है, आपसे बच्चा है, उसकी जरूरतें पूरा करने का आपका कर्तव्य है, आप पूरी कीजिए। आपको चाहे जितना कष्ट हो जाए, सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये है अपने प्रति कठोरता और दूसरों के प्रति उदारता।
सकारात्मक सोच आपको रखनी चाहिए। सकारात्मक और नकारात्मक सोच क्या है? मान लीजिए पानी का एक गिलास भर के आपको दिखाया जाए और आधा गिलास में पानी भरा हो। आपसे पूछा जाए तो आप बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये आधा भरा है, बहुत से लोग कहेंगे कि साहब ये आधा खाली है। आधा खाली जो कह रहा है तो वो नकारात्मक सोच रखता है कि इसमें ये कमी है, गिलास पूरा नहीं भरा है, खाली है। और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्या कहेगा? वो कहेगा ये आधा भरा है, मतलब भरा है, खाली नहीं है। बहुत से लोग जीवन में ऐसी ही सोच रखते हैं। अरे इतना बड़ा काम है, अरे हमारे पास पैसे बहुत कम है, अरे हम क्या करेंगे जीवन में, हमारे पास साधन नहीं है, सुख नहीं है, सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है। ये कौन करता है? नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो देखेगा कि इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति देश के बने थे क्या? स्वामी विवेकानंद के घर में फांके पड़ते थे, परिवार में खाने को नहीं रहता था, और उन्होंने ईश्वर पे अपना सारी निष्ठा, सारी सोच, सारे विचार ईश्वर पे लगा दिया कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा हमारे साथ, गलत कर ही नहीं सकता। और ईश्वर से जुड़ गए, जबकि उन्हें खाने कमाने के लिए घर में उन्हें काम करना चाहिए था। लेकिन ईश्वर के प्रति जब सकारात्मक विचार रखे तो स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता आज। आप सकारात्मक विचार रखिए। हमारे नंबर पढ़ने में नहीं आते, कम आते हैं। अरे कितने आते हैं? 60% आते हैं, 40% आते हैं, बहुत हैं। अगली बार मैं 60% लाके दिखाऊंगा, 80% लाके दिखाऊंगा। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, ये निराशात्मक विचार है। कभी मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। एक बात ये हो गई। अब आपको एक बात और बतानी है कि गायत्री मंत्र को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। गायत्री मंत्र क्या करता है? झाड़ू आप देखते हैं, झाड़ू अगर आपको दिखाई जाए तो ये किस काम आती है? आप कहेंगे ये तो सफाई के काम आती है। शरीर की सफाई तो आप तौलिया से बदन रगड़ कर और साबुन लगाकर, शैम्पू लगाकर, पानी से पूरे शरीर को धो लेते हैं, रोम रोम को धो लेते हैं। लेकिन मन जो सूक्ष्म है, आप ना तो उसकी साधना करते हैं, ना त्राटक क्रिया करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना ध्यान करते हैं, तो उसे कैसे साफ करेंगे? आप कुछ ना करिए, आप 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट प्रातः जल्दी उठ जाइए, आपको निकल आएंगे इतना समय। आप बैठ के गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आंखें बंद करिए, उगते हुए सूर्य का चित्र देखते रहिए, अपने घर में लगवा लिए दीवार में, या फिर छत पे जाके बाहर निकल के सूर्य का दर्शन करिए, उगते हुए सूर्य का, और उसको अपनी कल्पना शक्ति के सहारे अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि आंखें बंद करें और सूर्य का नाम हो और सूर्य आपको दिखाई पड़ने लगे। आप 24 बार गायत्री मंत्र जप लीजिए, 8 मिनट में हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का के साथ साथ जप लीजिए, 8 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। गुरुदेव की आवाज का वीडियो लोड करिए, यूट्यूब पे जाइए, परम पूज्य गुरुदेव का 24 गायत्री मंत्र का लोड कर लीजिए और जप लीजिए। सुबह उठ के नहा के बैठ जाइए,
8 मिनट में आपका जप हो जाएगा। और यज्ञ जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, जप से आपके मन की सफाई होना शुरू हो जाएगी। आपके मन में दुनिया भर का कचरा कबाड़ा, इधर उधर की बातें लोगों ने कर करके आपके मन को खराब कर रख दिया है। समाज में भांत भांत की पिक्चरें, भांत भांत की आदतें लोगों की देख देख के, फैशन, परिस्थिति, कामुकता इत्यादि को देखते देखते आपके मन में कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कुछ घुस गया है, कूड़ा घुस गया है। उसकी सफाई करने का तरीका गायत्री मंत्र है। इसकी शक्तियों का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत विशाल व्याख्या है इसकी। आप इतना ही करना शुरू कर दीजिए, और घर के वातावरण को अच्छा रखने के लिए, अन्न की शुद्धि के लिए बलवैश्य यज्ञ का भी आप अपनी दैनिक क्रिया में शामिल कर लीजिए। माता जी करें या न करें, ठीक है। आप जब जप कर रहे हैं 8 मिनट में, तो फिर आप 5 मिनट उसमें हवन के लिए निकाल लीजिए। क्या करें, हवन कैसे करेंगे साहब? आप अगर खुली जगह है और सूर्य दिख रहा है तो सूर्य के सामने ऐसे ही बैठ जाइए और गायत्री मंत्र से स्वाहा कह दीजिए। इदम गायत्र इदम नमः, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इदम गायत्र इदम नमः। भावना से आप आहुतियां दे दीजिए। 24 बार दे दीजिए, 5 बार दे दीजिए, 7 बार दे दीजिए। दीपक जला लीजिए, ना जला लीजिए, सूर्य तो जलता हुआ दीपक है, प्रत्यक्ष देवता है। इतना तो किया ही जा सकता है, ये करते रहिए। आगे आपको हम आखिरी स्टेप, चतुर्थ कालखंड, जिसमें गति योग, योगाभ्यास, आसन, प्रज्ञा योग, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम इत्यादि हैं, और खेल कूद के काम हैं, और आत्म समीक्षा, दर्पण साधना, मैं क्या हूं की साधना। आपकी छुट्टियां हो रही हैं, इसमें हम आपको सारे वीडियो चतुर्थ खंड के भेज देंगे। आप उनको कीजिए। जल्दी उठिए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, और अपना दैनिक कार्यक्रम निश्चित कर लीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं, और अगर आप हमारे इस वीडियो, इस बाल संस्कार शाला में बताई हुई किसी भी बात से प्रभावित हैं, तो आपका जीवन मैं तो नहीं बदल सकता, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के निर्देशानुसार जो मैंने समय, श्रम आपको उनकी बातें पहुंचाने के लिए खर्च किया है, अगर आप जरा सा भी कुछ करते हैं तो तुम्हारा जीवन जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो उस क्षेत्र में ऊंचाई लिए हुए होगा। यदि आप, ये उनका काम है कि वो आपके अंदर सूक्ष्म शरीर में, आपके अंतर मन में क्या परिवर्तन करते हैं, ये उनका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम तो इतना ही था कि उनकी बातों को इस बाल संस्कार शाला के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाए। आपको अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाना है, और व्यक्तित्व अच्छा बनाने के लिए आपको ये छोटे छोटे काम करने हैं, जिससे कि, और अच्छी बातें पढ़नी है, अच्छी कहानियां सुननी है, समझनी है, पिताजी से उसमें जो भी जिज्ञासा हो पूछताछ करनी है। और अब पिताजी को क्या क्या करना है ये भी मैंने एक वीडियो बना के डालूंगा, वो पिताजी को जरूर सुना देना, माताजी को जरूर सुना देना। तो अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आपके साथ सहयोग करेंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो निर्माण तो आपको अपना करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको अपनी करनी है। दया, ममता, स्नेह, सौजन्य, उल्लास, उमंग, उत्साह, धैर्य जैसे गुणों को आपको अपने अंदर
डेवलप करने हैं, तो आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे नृत्य नाटकाएं देखिए। यूट्यूब पे बहुत सामग्री है, कहानियां सुनिए। मैं उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं आपको डालूंगा, आप फिर उसमें अपने अनुसार समय निकाल के पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। यही कहना था आपसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। ओम शांति। आखिरी में गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।